चलो हेडिंग लिखो, राइट ऑन द नेम ऑफ चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ऐसे तो अपनी बुक में एक चैप्टर दिया है, बट मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। मैं अल्कोहल अलग पढ़ाऊंगा, फिनॉल अलग पढ़ाऊंगा और ईथर अलग पढ़ाऊंगा। और आपके एग्जाम भी ऐसे ही लिया जाएगा, ईथर का अलग एग्जाम लेंगे हम लोग, फिनॉल का अलग लेंगे और अल्कोहल का अलग लेंगे। तो उससे होगा क्या कि एक चीज अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऐसे मत मानो कि ये एक चैप्टर, ऐसे मान लो कि ये 3 चैप्टर है। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और सब एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे मस्त आराम से पढ़ेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ईथर से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद ईथर। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, क्या लिखने का अपने को? हेडिंग ईथर। ये चैप्टर का नाम है, इसमें मैं थर्ड पार्ट है ना, वो थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चैप्टर का नाम लिखा है बेटा, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसका वेटेज है 7 to 8 मार्क विद ऑप्शन। बोर्ड में 7 से 8 मार्क का आएगा। ठीक है, और अपन ईथर से स्टार्ट करते। 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखने का आपको, खाली चुपचाप सुनने का है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम भी एज्यूम कर लो कि हमको कुछ नहीं आता है। अच्छा, वो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहीं आता है। ओके, कोई मेरे को पूछा कि ईथर क्या होता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ईथर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सीओसी लिंकेज। क्या होता है ईथर? ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सीओसी लिंकेज। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सीओसी लिंकेज प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ईथर। ठीक है, निधि कुछ भी मत लिखा, चीटिंग मत करना, क्योंकि बाद में मैं तुमको सब लिखाने वाला हूं। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सीओसी लिंकेज ईथर। Ethers are represented by general formula ROR। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ROR। अभी जैसे कि हम लोग ईथर में देख रहे हैं कि बीच में कौन है? ऑक्सीजन आइटम है। क्या है? 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा है और 2 लोन पेयर दिख रहा है। दिख रहा है ना? बॉन्ड पेयर मतलब 2 बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो 2 है, और लोन पेयर कितना है? 2 है, और 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। बताया था ना मैंने 11th स्टैंडर्ड में, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, टोटल 4 हो गए। 1 s और 3 p, 4 हुआ ना टोटल। तो ऑक्सीजन इज विच हाइब्रिडाइज्ड? हाँ, तो ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ईथर में ना ऑक्सीजन एटम है ना, 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में लॉक हो गया है। वैसे तो वो रिएक्टिव है, लेकिन 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या हो गया? लॉक हो गया। तो ईथर क्या है? नॉन रिएक्टिव है। ईथर क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज क्वाइट इनर्ट। ये 2 अल्काइल ग्रुप ने उसको पकड़ लिया, उसको रिएक्ट करने ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो कोई मेरे को बोला कि ईथर रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? ईथर इज व्हाट? नॉन रिएक्टिव। ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज किसकी वजह से वो नॉन रिएक्टिव है? ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम इज इनर्ट। ऑक्सीजन एटम इज इनर्ट क्योंकि अल्काइल ग्रुप उनको रिएक्ट होने नहीं दे रहे। ईथर का पीएच निकालेंगे तो ईथर का पीएच 7 आएगा। कितना आएगा इसका पीएच? अगर इसका पीएच 7 है तो ईथर कौन से टाइप का कंपाउंड हो गया? न्यूट्रल। बट इट कैन बिहेव लाइक अ लुईस बेस। किसके साथ बिहेव करेगा? लुईस बेस मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? हाँ, ईथर वैसे है तो न्यूट्रल, बट इट कैन बिहेव लाइक, किसके साथ बिहेव करता है? लुईस बेस। कोई पूछा लुईस बेस क्या है? क्या होता है बच्चों लुईस बेस? लुईस बेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। चलो आपको बताता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या करेगा? ये ऐसा ROR है, बरोबर है? लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब 2 लोन पेयर फेंक के एक बॉन्ड बना सकता है, इतना तो मालूम है ना? चलो इसको H+ आयन दिखा, तो अपना 2 लोन पेयर फेंक के क्या करेगा? एक बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? अभी 2 हो गया है कि 3 हो गया है? 3 हो गया है। 3 हो गया तो चार्ज कौन सा होता है ऑक्सीजन को? प्लस। जब ऑक्सीजन को प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछा कि ईथर
एसिडिक और बेसिक है तो बोलने का बेसिक है, क्यों? क्योंकि वो क्या बनाता है? ऑक्सोनियम आयन। इसका मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है और किसी के साथ में एक बॉन्ड बना लेता है। तो ये बिहेवियर की वजह से ये क्या है? लुईस बेस है। बट उसका पीएच कितना है? 7। वो न्यूट्रल है, वो बेस है नहीं, वो बेस कैसा क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। इतनी बातें समझ गई। लिंकेज कौन सी होती है ईथर में? सीओसी लिंकेज। ठीक है, एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है नहीं, है तो न्यूट्रल बट बिहेव किस कैसा कर रहा है? बेस। ऑक्सीजन एटम इनर्ट है कि रिएक्टिव है? ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? ओके, बॉन्ड पेयर कितना है? लोन पेयर कितना है? 2। अच्छा, और एक बात सुनो, अब ईथर जो है ना अपना, ईथर जो है वो किससे किससे मैं बना सकता हूं? देखो, मैं ईथर को बना सकता हूं अल्केन से। किससे बना सकता हूं मैं? सर आप कैसे बना सकते हो ईथर को अल्केन से? देखो बच्चों, ये अल्केन है अपना, है कि नहीं अल्केन? मैं एक काम करता हूं, H हटा लेता हूं और OR लगा लेता हूं। H हटा लिया मैंने और क्या लगा लिया? OR। तो ये क्या बन गया बच्चों? ROR। देख, R मतलब अल्काइल और OR मतलब अल्कोक्सी। R मतलब और OR मतलब, सो ईथर्स आर विच डेरिवेटिव ऑफ अल्केन? इट इज अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो मैं क्या लिखूंगा? ईथर्स आर विच डेरिवेटिव ऑफ अल्केन? अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये अल्केन का कौन सा डेरिवेटिव है? अल्कोक्सी डेरिवेटिव है ना? H हटा के OR लगा देंगे तो ये बन जाएगा ईथर। चलो और एक बात बताओ, मैं ईथर को अल्कोहल से भी बना सकता हूं। बोलो क्या हटा के क्या लगा दूं मैं? मेरे पास ROH है, मेरे को ROR मांगता है, तो क्या हटा के क्या लगा दूं? बोलो क्या हटा के क्या लगा लूं? हाँ, H हटा देता हूं मैं और क्या लगा देता हूं मैं? R। तो कौन सा डेरिवेटिव हो गया? मैंने क्या लगाया? R। तो क्या लिखोगे? ईथर्स आर विच डेरिवेटिव? ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव। किसका अल्काइल डेरिवेटिव? अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अभी मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आपको पहचानने का है कि वो किसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्चर लिखने वाला हूं, आपको पहचानने का है कि वो किसका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर लिखा है? क्या है ये? हाँ नाम बोलो ना, क्या बोलते हैं बाबा उसको? वाटर। क्या है ये? ईथर भी ऐसा ही सिमिलर दिखता है। केमिस्ट्री में कुछ भी सेम नहीं होता है, केमिस्ट्री में सब क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक है, तो ये क्या है? ईथर की ज्योमेट्री किसकी ज्योमेट्री के सिमिलर है? वाटर, है ना? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो जब ज्योमेट्री सिमिलर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सो ईथर्स आर आइसो इलेक्ट्रिक टू वाटर। तो ये वाला मेरा पॉइंट क्या है? ईथर्स आर आइसो इलेक्ट्रिक टू वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रिक? अगर आपको कोई पूछा तो आइसो इलेक्ट्रिक टू वाटर मतलब हैविंग सेम नहीं बोलने का, बोला ना सेम तो बोलने का ही नहीं। हाँ, ईथर्स आर आइसो इलेक्ट्रिक टू वाटर मतलब हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या है? सिमिलर है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ज्योमेट्री सिमिलर है, दोनों की भी जो ज्योमेट्री है ना, वो दोनों की ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है क्या? नहीं है ना, लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। कौन से टाइप की ज्योमेट्री है इनकी? बेंट ज्योमेट्री है कि नहीं? बेंट है ना ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री बेंट क्यों है? ऐसा लीनियर ज्योमेट्री क्यों नहीं है? बॉन्ड एंगल 180 क्यों नहीं है? क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से रिपल्शन हो रहा है और ऐसे मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट नंबर आने वाला है, अगला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 10 होएगा, वो क्या लिख रहा हूं मालूम है? ज्योमेट्री इज नॉट लीनियर। क्यों नहीं होएगा? ज्योमेट्री इज नॉट लीनियर ड्यू टू, बोलो ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। ज्योमेट्री लीनियर नहीं है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इट हैज विच ज्योमेट्री? इसकी ज्योमेट्री कैसी है? बेंट विच शेप? बेंट वी शेप ज्योमेट्री।
है ना। इसको आप एंगुलर ज्योमेट्री भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर ज्योमेट्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है पता है? ईथर का जो बॉन्ड एंगल है आप बताओ कितना होएगा? बॉन्ड एंगल इज अराउंड, अच्छा देख sp3 में कितना होता है? 109.5। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। 11th स्टैंडर्ड है, चल मान लेता है कि नहीं आता है, भाड़ में ना, नहीं आता। ईथर का बॉन्ड एंगल 109 के आसपास, 110। कितना है बॉन्ड एंगल इन ईथर? हाँ, तो बॉन्ड एंगल इन ईथर इज व्हाट? 110। तो इतनी बात अपन समझ में लेने का, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इन ईथर इज, बॉन्ड एंगल इन ईथर 110 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये रफली 110 है। मिथाइल रहेगा, इथाइल रहेगा, प्रोपाइल रहेगा तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होएगा अल्काइल ग्रुप के हिसाब से, बट ये रफली एक आइडिया पकड़ लो, टेंटेटिव आइडिया पकड़ लेंगे तो कितना है? 110 है। यहां तक बात समझ में आई? चलो ठीक है। ऐसा मुंडी हिलाओगे तो नहीं चलेगा। मेरे को बताओ ईथर में लिंकेज कौन सा बोला था मैं? ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है? किसकी वजह से नॉन रिएक्टिव? बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज, हाँ, इट इज इन बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप। अदरवाइज ऐसे ऑक्सीजन अल्कोहल में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा तो बहुत रिएक्टिव, बट यहाँ पे फंस चुका है बेचारा। ईथर का पीएच कितना है? 7 है। तो क्या है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? न्यूट्रल है। बट किसके ऐसा बिहेव कर रहा है? क्यों लुईस बेस के साथ बिहेव कर रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है? ऑक्सोनियम आयन बन रहा है और वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है? डोनेट। ईथर्स आर विच डेरिवेटिव ऑफ अल्केन? अल्कोक्सी डेरिवेटिव। विच डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल? अल्काइल। बॉन्ड एंगल इन ईथर? ज्योमेट्री इज नॉट लीनियर। व्हाई नॉट लीनियर? ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। ईथर सर आइसोइलेक्ट्रिक टू, बॉन्ड एंगल कितना है? ठीक है। एंगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं है उसकी? अच्छा एक बात अगर मैं और आपको बताओ, कितने पॉइंट हुए थे वहां पे मेरे? 10 हुए थे, 11 हुए थे। ये सब क्या आ जाता है रे बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए? क्या निधि ये सब क्या करके रखी है यार? इसी पे क्लिक करो। अच्छा ऐसा है क्या? क्या करके रखी है डिस्टर्ब करने के लिए लोगों को? चलो और एक पॉइंट में क्या बता रहा था? कितना पॉइंट हुआ था? 11 हुआ था। अच्छा एक बात और बताओ, ईथर को मैं ऐसे लिखूं? अगर आपको पूछा गया ईथर्स आर विच डेरिवेटिव ऑफ वाटर, वाटर में ऐसा क्या करोगे तो ईथर बन जाएगा? हाँ, एच हटा के क्या लगा दूं मैं? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ईथर्स आर अल्काइल की डाई अल्काइल? हाँ, ईथर्स आर विच डेरिवेटिव? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ, किसका डाई अल्काइल डेरिवेटिव? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, है ना। और एक बात सुन लो, ये हो गया मेरा एक अल्कोहल और ये हो गया और एक अल्कोहल। इसमें होएगा इंटरैक्शन, क्या होगा? एक का OH दूसरे के H से इंटरैक्ट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये निकल जाएगा, हीट किया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की वजह से H2 निकल गया तो क्या बन गया? हाँ, अगर कोई भी चीज वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनती है तो उसको बोलते हैं अनहाइड्राइड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? H2O निकलने के बाद बन रहा है। तो ईथर्स आर अनहाइड्राइड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोला मैंने? ईथर्स आर अनहाइड्राइड ऑफ, हाँ अनहाइड्राइड मतलब ड्राई प्रोडक्ट। सो ईथर्स आर विच डेरिवेटिव? अनहाइड्राइड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? अनहाइड्राइड डेरिवेटिव ऑफ, अनहाइड्राइड डेरिवेटिव ऑफ विच अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, इतनी बात समझ में आई? ईथर्स आर अनहाइड्राइड डेरिवेटिव ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब कुछ बातें जो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी बताती है। अच्छा पहले इतना लिखोगे कि पहले और बता दो, तुम याद रखने की कैपेसिटी है? इतने पॉइंट याद रहेंगे फिलहाल की थोड़े और बता दो? और बता दो? चल ठीक है, पिक्चर तो बराबर याद रहती है।
ये भी याद तो रखना ही पड़ेगा, मैंने बोल दिया तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा, फिर मैं पूछूंगा कुछ भी करके। यहां से जो मैं बताने वाला हूं वो ईथर की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जनरली जो ईथर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या लिखा है, कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड। और ईथर है ना वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल बोले तो पेट्रोल के ऐसा होता है, ऐसा पेट्रोल को रखा तो उड़ जाएगा ना, पेट्रोल को हम सब बंद करके रखते हैं। कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। और आशिफ वो क्या चीज होती है जिससे तू नेल पेंट रिमूव करती है, क्या नाम है उसका, एसीटोन। हर नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलने आती है तो नया नया लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, एसीटोन। हाँ, तो एसीटोन भी कैसा होता है, वोलाटाइल। सुनना, अरे भाई, एसीटोन भी कैसा होता है, वोलाटाइल। सारे वोलाटाइल कंपाउंड्स फ्लेमेबल होते हैं, क्या होते हैं, और वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो मैंने मजाक में बात करते करते ना बहुत सारी प्रॉपर्टी बता दी। कलरलेस लिक्विड, और कैसा होता है ये, वोलाटाइल, बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, हाईली वोलाटाइल है। हाँ, वोलाटाइल लिक्विड कैसे होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेमेबल। पानी में डिजोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, जो पानी में, हाँ एक मिनट, लिक्विड के लिए इनसॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करने का, इमिसिबल बोलने का। क्या बोलने का, हाँ, तो इमिसिबल इन वाटर, ठीक है, बट मिसिबल इन, जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं होती है, कहां डिजोल्व होगी, हाँ, मिसिबल इन विद सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आया, पानी में डिजोल्व नहीं होगी तो कहां डिजोल्व होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, ठीक है। इतनी बातें समझ गई, कलरलेस, वोलाटाइल लिक्विड, फ्लेमेबल, इमिसिबल इन वाटर बट मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, वोलाटाइल है तो रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा कि ज्यादा होएगा, रूम टेम्परेचर पे उड़ने लगेगा। इधर रूम टेम्परेचर पे उड़ने लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर की मोर देन रूम टेम्परेचर। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर, लेस देन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई, कितनी बात समझ में आ गई, चलो बताओ क्या क्या बात। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या बोला, कैसा है, कलरलेस है, हाँ, फ्लेमेबल है, मिसिबल इन वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और एक बात याद रखना, ईथर का ना स्मेल बहुत अच्छा होता है, जैसे ईस्टर की स्मेल होती है, सो इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल होती है। इसके लिए एक यूज भी तो बताया था, इट इज यूज फॉर मेकिंग डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स और डिओड्रेंट में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत क्या होती है, अच्छी होती है। और अच्छी स्मेल होने के कारण अगर इसका एक नेचर और भी है, जिसकी स्मेल अच्छी होती है ना, वो ना आपके ब्लड में सॉल्युबल होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है आपका ब्लड, क्या है, और आपके ब्लड में जो सॉल्युबल हो जाएगा वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक, ठीक है। तो ये एज अ एनेस्थेसिया भी यूज करते हैं। तो इसकी स्मेल कैसे, इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल एंड इट इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। तो इसके स्मेल से लेके दो बातें आपको इसकी स्मेल से रिलेटेड लिखने का है। तो इसकी स्मेल अच्छी होती कि बेकार होती है, ठीक है, स्मेल अच्छी होती है। और मैंने इसके आपके यूजेस क्या बोले, इट इज यूज, हाँ, और खराब बात क्या है कि ये एनेस्थेटिक है, ठीक है। एनेस्थेटिक मतलब आपको बेहोश करने के लिए भी काम आ जाएगा, मतलब, ठीक है। अच्छा लगे, लेकिन देखो बेहोश होते टाइम अच्छा लगेगा, मजा आएगा इसे पूरा एकदम। इतनी बातें अपने को याद रहेंगी ईथर से रिलेटेड। ये खाली ईथर को मैंने आपको साथ में इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, सुन ले जरा, अब है ना, अब ये सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा, अभी राउंड 3 है। ईथर के टाइप सब याद रहेगा अपने को, कोई टेंशन मत लो। टाइप्स ऑफ ईथर। अब है ना, मैं ना दोनों साइड में कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको एग्जाम्पल देख के ही समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये क्यों आपने लिखा है, समझ गए। ये आपका पहला साइड है, ठीक है। ये आपका
फर्स्ट पेयर है. सो दिस इज योर फर्स्ट पेयर. ठीक है. और एक ठीक है, एक ये साइड है और एक दूसरी साइड है. क्या दूसरी साइड है वो देखते हैं. तो निधि कुछ फर्क पता चल रहा है दोनों साइड में? क्या फर्क पता चल रहा है? हाँ चलो सही पकड़े हैं. एक सिमेट्रिक है, दूसरा क्या है? हाँ एसिमेट्रिक. आओ चलो, अब एक फायदा ये होएगा कि इधर तो पता चल गया ईथर्स आर ऑफ टू टाइप. एक को मैं क्या बोलूंगा मैं? सिंपल ईथर. और दूसरे को मैं बोलूंगा, दूसरे में क्या बोलूंगा? मिक्स्ड ईथर. अभी रुको जरा, अभी तुमको सोना नहीं है, तुमको एक काम और करना है मेरे लिए. मुझे ना इसका फॉर्मूला बना के दो. कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है? चलो यहाँ पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना है? 10. और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे बोलो कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है? एक बार इधर भी देख लेते हैं. इधर बोल कितना है? C3. H कितना है? 8. यहाँ पे बोल C5. H कितना है? H कितना है? 12. और एक बार बताओ, और एक C7H कितना है? इतना फॉर्मूला लिखा हो तो मेरे को ना कार्बन हाइड्रोजन के नंबर का रिलेशन तो पता ही चल गया होना चाहिए. अभी अगर नहीं पता चल गया तो गधे हो तुम लोग एक नंबर के. क्या रिलेशन है कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में? क्या डबल है? डबल है क्या? नहीं. डबल से एक ज्यादा है कि डबल से जो दो ज्यादा है? तो मुझे यहाँ पे चाहे वो सिंपल हो और चाहे मिक्स हो, मुझे यहाँ पे उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है ईथर का. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथर इज CnH2n + 2O. ठीक है. अभी वो बात नहीं करेंगे, नहीं बात ही नहीं करेंगे उसके बाद में. पटेली वाला टाइम आएगा तब तेरे को खुद ही मैं बुला लूंगा. तू एक क्वेश्चन पूछेगी, मैं देखो 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं. तो ठीक है. तो सिंपल ईथर हो या मिक्स्ड ईथर हो, सबका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2O. अच्छा, सिंपल ईथर को अगर मेरे को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगा? सिंपल ईथर मैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड बिटवीन 2 सेम अल्काइल ग्रुप. यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड बिटवीन 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. एक की डेफिनेशन में लिख देता हूं मैं. क्या मैंने बोला है इसका? ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड बिटवीन टू क्या? सेम अल्काइल ग्रुप. समझा? वहां पे क्या लिखोगे? ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड बिटवीन 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. सुन ले भाई, अब मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूं एक गेम. मैं तुमको कर दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स और तुमको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ये मत सोचो हम लोग अभी छाप छुप के लिख लेंगे. ठीक है, चलो अपनी पेन उठाओ, रेडी हो जाओ. चलो एक मिनट, इससे नहीं करूंगा, दूसरे कलर से करूंगा तो पता चलेगा. किससे कर दो? व्हाइट से. तो व्हाइट वाले को किससे करूंगा? पागल, ब्लैक से पता ही नहीं चलेगा कि फिल इन द ब्लैंक से की बोर्ड है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डैश. ठीक है, इधर भी कुछ आएगा. चलो फटाफट लिखो. चलो नहीं सब समझेगा, आना चाहिए. नहीं कुछ नहीं याद होना चाहिए. नहीं आएगा तो अपने दोस्त से पूछ लेना. दोस्त इतने बिठा के रखा है ना. चलो जल्दी फटाफट स्टार्ट करो लिखने को.
तो चलो पहले इतनी बातें कंप्लीट करो। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम और आईपैक नेम। और हाँ, ये तुमको ना 10 मिनट में ना कुछ 10 स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ। 10 स्ट्रक्चर वो याद रखने का है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखने का, हर चैप्टर में बार बार आएगा। ठीक है, थोड़ा आता रहेगा, थोड़ा नहीं आता रहेगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो बस अभी लिखना बंद कर दो, बिल्कुल भी लिखना बंद कर दो, सब याद करके लिखेंगे। अब सर आप जो भी पढ़ाओगे अब सब याद करके होगा। चलो स्टॉप राइटिंग। अभी मैं तुमको कुछ अल्काइल ग्रुप बताने वाला हूं जो कॉमन नेम है। थोड़ा बहुत अपने को पता रहेगा, बट थोड़ा बहुत अपने को अपने लिए नया रहेगा। लिखने को बंद करो। अगर मेरे पास कार्बन एटम एक है तो उसका अल्काइल ग्रुप का एक ही प्रोबेबिलिटी बनेगा, वो CH3, अपन उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। इधर उधर देखना नहीं, मेरा हो जाएगा, मैं मिटा दूंगा आपको सब खुद से। 2 कार्बन एटम है तब भी एक प्रोबेबिलिटी है, क्या बोलते हैं उसको, इथाइल। कार्बन एटम अगर अपने पास 3 है, 3 कार्बन एटम की 2 प्रोबेबिलिटी होती है। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 3 कार्बन की 2 प्रोबेबिलिटी। 2 प्रोबेबिलिटी या तो फर्स्ट पे ब्रांच होगा या तो सेकेंड पे ब्रांच होगा। अगर फर्स्ट सब कार्बन स्टेट चेन में है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एन प्रोपाइल। अगर सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है तो इसको क्या बोलोगे आप, आइसो प्रोपाइल। और प्रोपाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, आप इसको आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हो और सेक प्रोपाइल। सिर्फ प्रोपाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, बाकी किधर भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, या फिर क्या हो, आइसो और सेक दोनों भी लिख सकते हैं। चलो, तो एक कार्बन में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, 2 में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, 3 में कितनी प्रोबेबिलिटी आई है, 3 में कितनी प्रोबेबिलिटी आई है, 2। अब आओ चलो देखते हैं। अगर कार्बन एटम मेरे पास 4 है तो 4 कार्बन एटम में 4 प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4। या तो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, अगर स्ट्रेट चेन में होंगे तो मैं इसको बोलूंगा एन ब्यूटाइल। कौन बात कर रहे, बात मत करे भाई, ये क्या हो गया मेरा, एन ब्यूटाइल। या फिर सेकेंड कार्बन पे ब्रांच होएगा, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच मतलब फंक्शनल ग्रुप जो मेरा लगा होगा वो कहाँ लगा होगा, सेकेंड पे। अगर मेरा सेकेंड पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेक ब्यूटाइल। क्या बोलूंगा, सेक ब्यूटाइल। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों सेम ही है। ऐसा मत बोलना सर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ अलग है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। जैसे इसी तरीके से प्रोपाइल को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो भी सेम ही है, ये मत बोलना सर कुछ अलग है। अब देखो जरा इसमें और देखो जरा क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है। अगर सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा है, क्या लगा है सेकेंड कार्बन पे एक, कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, ये ग्रुप का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड इट एज, ये ग्रुप का नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अगर एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इसको बोलते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, टर्शरी। चल ही नहीं रहे, हाँ क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी। यहां तक दिख रहा है ना। चलो ये मेरा ग्रुप कौन सा हो गया, टर्शरी। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, टर्ड ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं अपन इसको, टर्ड ब्यूटाइल। इतनी बातें याद रखना है, देख लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी 2 मिनट में, तुमको बोलूंगा इस सबके नाम याद रखना है। तो ये क्या है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेक प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। चलो अभी ये यहां तक तो हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसके बाद में और थोड़े ग्रुप देखते हैं। अगर ऐसे बेंजीन रिंग दिया अपने को ऐसे करके, इसी को हम लोग बोलते हैं C6H5। C6H5 दे या बेंजीन रिंग दे, दोनों सेम ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ में CH2 लगा के दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। अगर मेरा कोई यहाँ पे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, चलो कुछ भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, ए पकड़ लेता हूँ मैं, कुछ भी लगा है,
तो फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? और जो अल्फा को डायरेक्ट अटैच है वो क्या है? अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइल। क्या बोलते हैं? अगर कोई बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, ये सब कुछ नया नहीं पढ़ा हो, सब 11 में हमको पढ़ाया गया है। बीटा और गामा, ये अल्फा है, बीटा है, गामा, बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है तो किसको पता है क्या बोलते हैं? ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? अलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है वो? अलाइल ग्रुप। और एक बात बता देता हूं मैं, सुन लो जरा, और एक बात से लिखता हूं। चलो, अगर मेरे को इस तरीके का कोई ग्रुप दिया गया है, ये ग्रुप का नाम बताओ क्या है? सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। जब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल। इतनी बातें तो मेरे को आनी ही चाहिए भाई, ये सब तो मुझे याद रहना ही चाहिए। नहीं कर पाओगे तो मैं कॉमन नेम तुम लिख ही नहीं पाओगे। अगर इतनी बातें आ गई तो हर एक चीज का कॉमन नेम तुम आसानी से बता सकते हो। ठीक है, हर एक चीज का कॉमन नेम आपको आ जाएगा। तो आ जाएगा ना इतना? तो ये सब बातें हैं और बहुत जरूरी बातें हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता ही होना चाहिए। चलो एक बार वापस से प्रैक्टिस करते हैं। मैं कोई भी एक ग्रुप है ना ऐसा रैंडम लिखूंगा और आपको ना आइडेंटिफाई करने का है कि ये कौन सा ग्रुप है। सो कोई भी एक ग्रुप में रैंडम लिखने वाला हो, बोलो किसको याद है? क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये मेरा ग्रुप कौन सा है? फिनाइल। चलो ये ग्रुप का नाम बताओ जरा, क्या है? इसको मैं सेक प्रोपाइल भी बोल सकता हूं और क्या बोल सकता हूं मैं? आइसोप्रोपाइल। चलो इसको क्या बोलूंगा मैं? ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है बाबा? सेक ब्यूटाइल। और सेकेंड कार्बन पे एक CH3 रहेगा तो क्या बोलने का उसको? ये कौन सा ब्यूटाइल है? आइसोब्यूटाइल। चलो ये क्या है? विनाइल। कैसे पता चला? अल्फा बीटा। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो है। और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप बीटा और गामा के बीच में प्रेजेंट है, ये क्या होगा? अलाइल। यहां पे प्रेजेंट है तो अलाइल। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन, क्या है? स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन तो क्या बोलते हैं अपन? एन प्रोपाइल। बेंजीन रिंग विथ CH2। बेंजीन रिंग विथ CH2 क्या आएगा? CH3। क्या है CH3? मिथाइल। C2H5 इथाइल। चलो एक C को 3 CH3 लगा, इसको क्या बोलते हैं? एक C को 3 CH3 क्या है? टर्ट है कि नहीं है? टर्ट ब्यूटाइल। अब सेकेंड कार्बन पे CH3 लगाए, 2 CH3 लगाए, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रुप कौन सा है? नियोपेंटाइल। कौन सा ग्रुप है? नियोपेंटाइल। इतनी बातें अपने को मालूम होना चाहिए। एक कार्बन एक ही प्रोबेबिलिटी CH3, 2 कार्बन कितना प्रोबेबिलिटी? 1 C2H5। 3 कार्बन कितनी प्रोबेबिलिटी? कौन कौन सी? 2 एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन कितनी प्रोबेबिलिटी? 4। कौन कौन सी? एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। बेंजीन को डायरेक्ट कोई ग्रुप अटैच है तो बेंजाइल बोलेंगे कि फिनाइल बोलेंगे? फिनाइल। बेंजीन को विथ CH2 के साथ अटैच है तो क्या बोलेंगे? बेंजाइल। इतनी बातें ना मालूम ही होना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। दिस इज फॉर कॉमन नेम। ये सब जो मैंने बताया वो कौन से नेम है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए इतनी चीज अपने को पता होना चाहिए। तो चलो लिखो, हेडिंग लिखो, फ्यू कॉमन अल्काइल ग्रुप्स। अबे आप मेन चीज में तू जा रही है, कैसे पढ़ेगी? वाइवा तो लूंगा, तुमको जाना है तो जा। ठीक है, तो याद दिलाना प्रश्न अगले लेक्चर में इससे वाइवा लेने का है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के पढ़ लेना बट पढ़ के आना। अच्छा
किधर जा रही है? ठीक है, घूमने जा रही है, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। चलो फटाफट लिख के ले। अरे मिटाया नहीं क्या मैंने ग्रुप? पागल है क्या? पागल है क्या? पागल है क्या? मिटाएंगे नहीं क्या इसे? टेढ़े हो गए क्या? चल फटाफट लिखो। इसे कैसे हो जाएगा? कॉपी करने के लिए कुछ भी कॉपी करना ही नहीं है, दिमाग चालू रखने का है तुमको लेक्चर में पूरा। चलो ये वाले नाम, ये इसका नाम क्या लिखा है बच्चों लोग? फिनाइल। हाँ ये फिनाइल है। ये क्या है? बेंजाइल। ये क्या है? विनाइल। ये क्या है? अलाइल। ये क्या है दोस्त? ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल। ये क्या है? सेक नहीं है, ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल। ये कौन सा ब्यूटाइल है? एन ब्यूटाइल। चलो हो गया, इतना लिख के हो गया। अब आपके पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करो, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। हाँ डिवाइड योर पेज इनटू 3 पार्ट। वो लाल लाइन को भी अंदर ले लेना, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। क्या है रे बाबा, कितना टाइम लगता है तुम लोग को लिखने को? बहुत टाइम लगता है तुमको, थोड़ा फास्ट लिखना। हैंडराइटिंग का को बना रही है, गंदा गंदा लिख। अच्छा गंदा ही लिख रहे हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेडिंग डालना है, आईयूपैक नेम ऑफ ईथर, ये हेडिंग डालना है। हाँ आईयूपैक नेम ऑफ ईथर, ठीक है। चलो हाँ मैं बता रहा हूं बेटा। चलो हेडिंग डाला, आईयूपैक नेम ऑफ ईथर, 3 पार्ट। पहले में स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, कॉमन नेम है बात नहीं, एंड आईयूपैक नेम। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम, ऐसे ड्रॉ करके लो जरा। चलो आओ फटाफट स्ट्रक्चर बना के लो, थोड़ा फास्ट करना, लेट नहीं करना। हो सकता है कि इसके आईयूपैक आपको आते रहेंगे, तब भी बताऊंगा। चलो जल्दी भाई, बहुत काम है अपने को, बहुत काम है।
नहीं दिख रहा है? तो ये निधि तो अंधी है, उसको नहीं दिख रहा, चश्मा वाला है, बाकी लोग को दिख रहा है, ठीक है चलेगा। निधि को नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ बस 12 में अपना कुछ नहीं होएगा। चल भाई बातें मत कर। आओ चलो देखते हैं ये 15 स्ट्रक्चर है। पहले इसके कॉमन नेम और आईपैक नेम अपन ट्राई करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होएगा कॉमन नेम और आईपैक नेम। देखो बच्चे लोग आईपैक नेम लिखने का स्टाइल है अल्कोक्सी अल्केन। क्या स्टाइल है? तो आप लिख के रखो आईपैक नेम का स्टाइल क्या है, अल्कोक्सी अल्केन। किधर साइड में लिख लेना अल्कोक्सी अल्केन। तो आईपैक नेम लिखने का स्टाइल है अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अल्कोक्सी मतलब छोटा वाला ग्रुप, लोअर ग्रुप को अल्कोक्सी लिखेंगे। अल्कोक्सी मतलब छोटा वाला ग्रुप और अल्केन मतलब बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोक्सी मतलब छोटा वाला ग्रुप और अल्केन मतलब बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। चलो आओ जरा ध्यान देते हैं। अल्कोक्सी अल्केन लिखने को बंद करो, बिल्कुल भी बंद करो। मेरे साथ में कोई लिखना मत आप, प्लीज चीटिंग नहीं करना। ये CH3O ये मिथॉक्सी है, क्या है? तो मिथॉक्सी और मिथॉक्सी के बाद कार्बन कितना बचता है? एक। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना, मैंने स्मॉल लिख दिया है। मिथॉक्सी मीथेन, कार्बन एक बचा तो क्या हो गया? मिथॉक्सी। अच्छा बच्चों लोग ये वाला ग्रुप क्या हो गया? मिथॉक्सी। अब कार्बन एक नहीं है, कितना है? तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। जल्दी चलो जल्दी चलो, मिथॉक्सी इथेन। अभी देखो बच्चों लोग थर्ड वाला, क्या ये मिथॉक्सी है? क्या ये? तो इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। समझा? अभी रुके, रुक 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 रुक, बात मत कर। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी। लेकिन ये कौन से कार्बन को लगाए? 1 को लगाए कि 2 को लगाए? रुकना, लिख क्यों रहा है, समझेगा नहीं ना फिर। 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन को लगाए कि सेकंड को लगाए? तो 1 मिथॉक्सी लिखो कि 2 मिथॉक्सी लिखो? तो इसका क्या नाम आएगा? 1 मिथॉक्सी। कितना कार्बन बचा है? 3 मतलब प्रोपेन। चलो अभी यहां पे बताओ, इधर से मैंने नंबरिंग किया। चलो 1 इथॉक्सी है कि 2 इथॉक्सी है? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। चलो इसका नाम बताओ, चलो क्या आएगा ये? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहां से नंबरिंग कर दे। चलो बोलो इसका नाम क्या आएगा? कितने में लगाए? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। चलो अभी ये सब आईपैक नेम डिस्कस करें, कॉमन नेम पे नहीं आया हूं मैं। हाँ चलो यहाँ पे इससे नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम बोलो, वापिस बोलो इसका।
हाँ 2 इथॉक्सी 2 इथाइल, कितना कार्बन स्टेट चेन में? प्रोपेन, ठीक है। हाँ मिथाइल आएगा, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। चलो यहाँ पे आते हैं 1 2 3। मैं नहीं बताता इसका, 1 पे क्या लगा है? हाँ, और 2,2 डाइमिथाइल, तो 1 मिथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका देख कितना सिंपल है, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है? मिथॉक्सी बेंजीन के साथ में इसका एक स्पेशल नेम भी लिखेंगे, एनिसोल। तो और एक लड़की लिख मत, मिथॉक्सी बेंजीन और एनिसोल। ये क्या होगा? इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन के साथ में एक इसका स्पेशल नेम आपको याद रखना है, फेनिटोल। क्या है? फिनॉक्सी बेंजीन। क्या है ये फिनाइल है ना, तो फिनॉक्सी बेंजीन। अच्छा बच्चों लोग, यहां पे ब्रोमीन कितने नंबर पे लगा है? 2 ब्रोमो। और एक मिनट, ये एनिसोल है कि फिनिटोल है? तो 2 ब्रोमो एनिसोल। अगर ये 2 ब्रोमो एनिसोल है, अच्छा NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? 3 नाइट्रो एनिसोल। यहां पे क्या आएगा? क्या लिखोगे? 4 इथाइल एनिसोल। ऊपर OCH3 बेंजीन में दिखा तो एनिसोल, ठीक है। चलो आपस में डिस्कस करते करते लिखो। चलो आपस में डिस्कस करो, नहीं आएगा तो मेरे को पूछो। चलो ये सब आईपैक नेम में लिखने का, कॉमन नेम में नहीं लिखने का है। दे ऑल आर आईपैक नेम। देख ओ आपका हो गया कॉमन नेम। अभी सुन लो, अभी चलो अभी। नहीं एक मिनट तू 1 मिनट रुक और सुन। कॉमन नेम 2 मिथाइल है ना, ए लास्ट बेंच सुनना जरा। 2 मिथाइल है तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल ईथर। ये क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर चलेगा। ये क्या है? कितना मिथाइल है? 2 इथाइल है ना, तो क्या लिखोगे? डाई इथाइल ईथर। अच्छा बच्चों लोग, ये मिथाइल, ये ग्रुप कौन सा है? चेक करो, एन प्रोपाइल है कि आइसो प्रोपाइल है? तो एक साइड में मिथाइल है, दूसरे साइड में कौन सा है? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, बराबर ना। चलो ए दोस्त ये वाला बता। ए भाई इधर सुनना, इसका क्या आएगा कॉमन नेम? ये इथाइल है। दूसरे साइड वाला ग्रुप कौन सा है? ये कौन सा ग्रुप है? ये एन प्रोपाइल है कि आइसो प्रोपाइल है? हाँ, तो इथाइल कौन सा प्रोपाइल? इथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर, या सेक प्रोपाइल भी लिख सकते हो। आ गया ना समझ में? अच्छा चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा? 9th वाले का कॉमन नेम क्या है? ये कौन सा ग्रुप है आपका? नियोपेंटाइल। तो ये क्या लिखो? मिथाइल नियोपेंटाइल ईथर। चलो इसका नाम बताओ, एनिसोल का कॉमन नेम बताओ। मिथाइल, और ये क्या है? फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल ईथर। समझ में आ रहा है सब कॉमन नेम लिखने का कैसे? मिथाइल और ये फिनाइल कॉमन नेम में दिया था ना, फिनाइल। इसका क्या लिखोगे? इथाइल फिनाइल ईथर। ये डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ईथर। इसको क्या लिखोगे कॉमन नेम? 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। 1-3 पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा, मेटा ब्रोमो है कि नाइट्रो है? मेटा नाइट्रो एनिसोल। 1-4 को क्या बोलते हैं? 1-4 पैरा, पैरा इथाइल एनिसोल। समझ में आ गया? 15 आईपैक नेम। चलो लिख लो। हाँ ऑर्थो मेटा पैरा, 1-2 ऑर्थो 1-3 मेटा 1-4 पैरा। 11 में भी किया था। कॉमन नेम आ जाएगा ना? ये देख 2 मिथाइल है, तो पहले लिखना एक एक करके लिख। पहले डाई मिथाइल ईथर लिख ली। अब दूसरा बता, एक मिथाइल एक इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर।
कॉमन नेम में कुछ भी लिखना, कॉमन नेम में थोड़ी रूल होता है। हाँ चल बोल बच्चा। थर्ड वाला क्या आएगा? थर्ड कितना इथाइल है? तो डाई इथाइल ईथर। चल फोर्थ का बता, फोर्थ का हेडिंग राइट ऑन, राइट ऑन। क्या लिखा है? आइसोमेरिज्म इन ईथर, आइसोमेरिज्म इन ईथर। चल रही है भाई, आइसोमेरिज्म इन ईथर हेडिंग डाल के छोड़ दो। हाँ, आइसोमेरिज्म इन ईथर, ठीक है। चलो अभी कुछ लिखने का नहीं, चुपचाप यहाँ पे ध्यान देने का। एक बार समझा रहा हूं मैं, फिर बाद में तुम लोग खुद से पूरा कर देना। पीछे लास्ट बेंच रेडी, स्टार्ट करूं मैं। अच्छा, इसमें दो टाइप के आइसोमर है। पहला वाला है फंक्शनल आइसोमर। क्या है पहला वाला? हाँ प्लीज मेरे साथ लिखना, नहीं तो समझोगे नहीं, तो चुपचाप अपन देखते जरा। फंक्शनल आइसोमर, आइसोमर ड्रॉ करने के प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। मेरे को पता है आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आइसोमर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। नाउ प्लीज देखो, अगर मैं ईथर का मैंने एक फॉर्मूला लिया है C2, तो डबल करके 2 ज्यादा तो कितना होएगा? H5 नहीं होएगा, डबल करके 2 ज्यादा तो 6। ईथर का फंक्शनल आइसोमर होता है अल्कोहल। क्या होता है फंक्शनल आइसोमर? हाँ, तो एक बात याद रखना, ईथर एंड अल्कोहल आर विच आइसोमर? हाँ, ईथर एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल मतलब ROH होता है, मालूम है ना? मतलब जो फॉर्मूला ईथर का होता है वही फॉर्मूला किसका होता है? अल्कोहल का। तो ये फॉर्मूले से मैं रुके जरा, एक अल्कोहल बना सकता हूं। कौन सा अल्कोहल बना लूंगा मैं इससे? 2 कार्बन वाले प्रोबेबिलिटी क्या होती है? C2H5OH, और ये कार्बन से मैं एक ईथर बना लूंगा। ईथर के लिए एक ऑक्सीजन तो बीच में होना चाहिए। एक कार्बन इधर लगाओ, एक कार्बन इधर। एक कार्बन मतलब कौन सा ग्रुप? CH3 बरोबर है। तो ये फॉर्म, इसके कितने आइसोमर हुए? 2 आइसोमर। कितना अल्कोहल कितना ईथर? एक अल्कोहल और एक ईथर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने C3 लिया तो H कितना आएगा? डबल करके 2 ज्यादा 8, ठीक है। अब इससे कितने अल्कोहल बनेंगे आइए देखते हैं। 3 कार्बन है तो मैं OH कहां कहां लगा सकता हूं? फर्स्ट पे, सेकंड पे, और कहां लगा सकता हूं? थर्ड पे लगा सकता हूं। ये 3 कार्बन है। अरे 3 कार्बन की 2 प्रोबेबिलिटी होती है ना, या तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला यहां पे लगा दो OH, या तो किधर लगाएंगे? अगर ये N प्रोपाइल है तो दूसरा वाला कौन सा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल है, मालूम है ना? तो C3H8 होके कितने अल्कोहल बन रहे हैं? एक अल्कोहल बन रहा है कि 2 बन रहा है? 2 बन रहा है, बरोबर है। आओ चलो देखते हैं ईथर कितने बनेंगे इसके। 2 बन सकता है क्या? चलो देखते हैं। अगर मैंने दोनों साइड में मेरे को अल्काइल ग्रुप तो चाहिए, तो एक काम करता हूं, यहाँ पे एक कार्बन लेता हूं, यहाँ 2 ले लेता हूं। तो यहाँ पे एक कार्बन की प्रोबेबिलिटी क्या है और 2 कार्बन की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, तो क्या मैं ऐसे करूं सर, यहाँ पे एक बार 2 ले लो ना और यहाँ पे 1 ले लो? गधा है क्या रे, कुत्ता है क्या रे? सेम ही है दोनों भी। क्या बोलता है 2 बनेगा? गधा बोल रहा है 2 बने। ये दोनों अलग अलग है क्या? कुछ भी बोलता है यार। बस एक, तो टोटल कितना बनेगा? 3। कितना अल्कोहल कितना ईथर? कुछ भी बोलता है यार आज मैंने यार, शेर है यार। तो कितना आइसोमर? 3 आइसोमर। चलो अब अपन निधि से बात करेंगे। एक स्टार्टिंग में तू ही पटेली की थी, सर इसका ना अल्कोहल का भी यही होता है। चल खड़ी हो, और मैं चाहता हूं कि तू इसका आंसर बता दे। देख बच्ची, C4H10O। अब देख C4 है ना, आपको पता है कि C4 की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। 4। N ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, है ना?
अपन ने जहां जहां पे ऐसे लाइन मार के छोड़ा था वहां पे OH लगाने का है क्या? ऐसे मैंने छोड़ा था ना, ऐसा N ब्यूटाइल ऐसा, तो यहाँ पे क्या लगाने के लिए? OH। सेक ब्यूटाइल में किधर आएगा OH? सेकेंड पे, बरोबर ना। और टर्ड ब्यूटाइल मैंने बोला था ना, एक कार्बन को 3 CH3, ये कौन सा ब्यूटाइल हो गया? टर्ड ब्यूटाइल। और एक ब्यूटाइल बाकी है, आइसोब्यूटाइल में सेकेंड कार्बन पे CH3, तो ये 4, ये ऑलरेडी ग्रुप आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसके लिए दिया था ताकि मेरा जान लिखा हो बाद में। अब मेरे को ईथर का पूछने का है, कितना ईथर का प्रोबेबिलिटी हो सकता है ईथर का? चल बता निधि, एक ऑक्सीजन बीच में रखा है, यहाँ पे कितना कार्बन लो और यहाँ पे कितना लो? जितना देखो लेना है, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ये 2 वाला, ठीक है, 2 में तो कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, तो 2 बोले तो मेरा क्या आएगा? C2H5 C2H5। चलो 2 वाला हो गया। चल दूसरी प्रोबेबिलिटी बता, वो सब मत बता, प्रोबेबिलिटी बता। इतने पढ़े लिखे हम लोग नहीं है, मिथॉक्सी प्रोपेन बोल रही है रे। बोल क्या लिख, एक कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन? 3 कार्बन की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 3 कार्बन की कितनी प्रोबेबिलिटी? अब मतलब करना पटेली, ये सब बता रहे, देख ये बता रहे 2 प्रोबेबिलिटी, ये सब 2 प्रोबेबिलिटी बता रहे। 3 कार्बन की 2 प्रोबेबिलिटी मतलब या तो एक स्ट्रेट चेन में है या तो एक ब्रांच में, इधर तो 1 ही रहेगा ना। तो तूने बोला 1 मिथो, ये क्या हो जाएगा? समझी क्या? समझ गई? तो टोटल कितने आइसोमर हुए उसके? C4H10 के टोटल आइसोमर कितने हुए? 7। आइसोमेरिक अल्कोहल कितने? 4। आइसोमेरिक ईथर कितने? समझ में आया? ठीक है, क्या यार बनाया नहीं तूने? चलो स्टार्ट करो, लिखो, पहला लिखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। तो बॉयज में राज माने यहाँ पे आएगा और एक अल्कोहल और ईथर बना के जाएगा। चल बच्चा फटाफटा, ज्यादा टाइम पास नहीं करना। निधि तेरा वाला क्वेश्चन 4th वाला है ना, तेरे को टाइम दिया जाएगा आराम से 4th, तब तक तू सोच के बैठ। चलना, ये चलना जल्दी आना, ज्यादा सोचने का नहीं है। एक अल्कोहल एक ईथर है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं। C2H6O कितना? कपिल को मैं नहीं बुलाऊंगा भाई, पुलिस कंप्लेन हो जाएगा मेरा। जब से तू ऐसे गिरा है ना, मैं डर गया हूं तेरे से यार। अगर उस दिन तेरे को होश नहीं आया होता ना, तो मैं जेल में था उस दिन। तुम लोग उल्टा बयान देते। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत डाटा है, रिकॉर्ड भी हो गया था मालूम है उसमें। पूरा वायरल हो गया तो, पूरा बिल्डिंग में फेमस हो गया तो। कितना अल्कोहल कितना ईथर इसका? चल जा जा, एक कोई दूसरी वाली अच्छी वाली ले ले, तू ये ले। कौन सी वाली लेगा? रेड वाली, ये ले सही। चलो, लेकिन आइसोमर से आज ज्यादा आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्त, हो गया, बनाया ही नहीं है। चलो C4H10O, निधि मैडम प्लीज आ जाइए। नहीं आता है तो इसीलिए तो बुला रहा हूँ, सिखा दूंगा ना उसको। C4H10O नहीं आता है, वो सीखने के लिए तो आती है क्लास में, आएगा तो क्यों आएगी? हाँ, लेकिन थोड़ा सा इंसल्ट करेंगे, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि वो पटेली मैडम है ना, इसके लिए। चल बच्ची आजा, बिल्कुल भी मत डर, नहीं आएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा। अरे आ गए तू, क्या बात है, मुझे लगा तो भी नखरा करेंगे। नहीं सर नहीं आऊंगी। ये ले, कितना ईथर बनेगा तेरे लिए मैं बना भी दिया हूँ। 3 ईथर 4 अल्कोहल, टोटल 7 आइसोमर। कौन सा कलर है? एनी वन कलर ऑफ योर चॉइस। तो आइसोमेरिज्म समझ गया बच्चों? तुम लोग का हो गया लिख के? ये वाली बात दिमाग में घुसी? देखो घुसा है सब, ये सब
तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर। चलो ये क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है पढ़ो? मेटामेरिज्म इन ईथर। हेडिंग राइट ऑन। अब नया चीज पढ़ाने का को पानी पीने का है। रुक अभी बैठ। पानी नहीं पीना है, चल जल्दी जा। अभी नया चीज पढ़ा रहे तो यार अभी मर जाएगी इसमें, समझेगा नहीं तो 5 MCQ गया तेरा। नए चीज में चले यार। चलो मेटामेरिज्म इन ईथर में देख, इधर देख रहे भाई, बाद में डिस्कस कर। हर वो फंक्शनल ग्रुप सुन रहे, हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों बाजू में अल्काइल ग्रुप होगा वो मेटामर देगा। जैसे कि देख, अल्कोहल के दोनों बाजू में अल्काइल ग्रुप है क्या? दोनों साइड में आर है क्या? तो ये मेटामर नहीं देगा। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन, दोनों बाजू में आर है क्या? तो ये सेम और ये अलग, ये देगा। ईथर में दोनों बाजू में आर है, ये मेटामर देगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, मेटामर देगा नहीं, दोनों बाजू में आर होना चाहिए। ये वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? एनहाइड्राइड, दोनों बाजू में आर है तो ये देगा। ठीक है, ये ग्रुप हो गया आपका ईस्टर, ईस्टर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामर देगा नहीं, तो मेटामर देने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों बाजू में क्या होने चाहिए? अल्काइल ग्रुप, है ना, उसको बोलते हैं मेटामर। तो पहले डेफिनेशन लिख दो, लिखो लिखो। मेटामेरिज्म में लिखो जरा, टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, टू सेम और different alkyl groups are present on either side of functional group, on either side of functional group is called metamerism, is called metamerism, on either side of functional group is called metamerism। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप गिव्स मेटामर और नॉट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप गिव्स मेटामर और नॉट। तो ये आपको ऐसा टिक और क्रॉस करने का है। तो बोलो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? देगा कि नहीं देगा? सेकेंड वाला देगा कि नहीं देगा? थर्ड वाला? जो देगा उसमें टिक कर दो, जो नहीं देगा उसको क्रॉस कर दो। सिक्स वाला देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं दे रहा है। अच्छा बताओ मेरे को, सेकेंड डिग्री अमाइन देगा कि नहीं देगा? ये सेकेंड डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि कौन मेटामर देगा। अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेगा तो मेटामर। हाँ, तो टिक और क्रॉस कर देना। ये बात कोई नई बात नहीं, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। याद करो, आपको नीलेश सर ने पढ़ाया था। ये कुछ याद आ रहा है? चल बक, सब झूठ बोलते हो तुम लोग। ये क्या है? देगा नहीं देगा? टिक क्रॉस। ये देगा, ये देगा, दोनों साइड में आर होना चाहिए। ठीक है, मेटामर। अब अपन ईथर के मेटामर बनाने वाले। अभी तो मैं था तुमको बता रहा हूं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेटामर देता है। ईथर का मेटामर बनाने वाला हूं मैं अभी।
शिट यार, ऑर्गेनिक में बहुत स्लो है यार, शिट मेरा बहुत टाइम ले लोगे तुम लोग यार। अब तुमको ऐसा उल्टा लग रहा होगा, भाई सर आज कितना फास्ट पढ़ा रहे हो रे। तुमको पता है आज मैं कुछ नहीं पढ़ा है, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म 3 टॉपिक हुआ है बस 2.5 घंटे में। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, वो भी पता है आयुपैक 11th का है, आइसोमेरिज्म 11th का है। मतलब सही में देखने जाए ना तो खाली इंट्रोडक्शन हुआ इधर का। और आपको लग रहा है ये क्या है रे टकला, कितना फास्ट पढ़ा रहे रे। और मेरे को लग रहा है यार कितना स्लो है यार शिट, सब 11th का ही पढ़ा रहा हूं मैं। कपिल क्या बोलता है तू? ये आपके लिए सब कुछ नया है ना? ऐसा कुछ लग रहा है यार ये तो किया था 11 में सर, फटाफट कराओ ना, 11 में किया है यार। तुम लोग को फास्ट लग रहा है, मेरे को लग रहा है शुड यार, पूरे लेक्चर में खाली इंट्रोडक्शन ही हुआ इधर का। आई पैक तो 11th का ही है, ये सब तो 11th का ही है। पढ़ाया गया मैं आज कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ अभी समझ के जाओ, जो भी पढ़ा रहा हूं घर पे जाके पूरा लिख, पूरा प्रैक्टिस कर ऑर्गेनिक का, नहीं तो पूरी वाट लग जाएगी, पूरी बैंड बज जाएगी। चल भाई, नहीं अभी नहीं लगेगी वाट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा लिखाऊंगा, होमवर्क करके आने का, जो पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घर जाके पूरा ऑफिस लिखने का। चलो सुन अभी ये रुको, मेटामेरिज्म में ईथर मेटामर देता है बरोबर है, लेकिन सुन रहे पहला ईथर क्या है, रुक जरा, C2H6O ईथर तो देता है। राजमान इधर देख, C2H6O का कितना, एक ईथर बनेगा कि 2 बनेगा? एक बनेगा कि 2 बनेगा? एक बनेगा, मतलब एक के जैसा दूसरा तो होना चाहिए ना, एक के जैसा कोई नहीं है, मतलब ये मेटामर नहीं देगा। ईथर देता है लेकिन ये फॉर्मूला वाला नहीं देगा, क्योंकि इसका बेचारे का एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। क्योंकि इसका भाई अल्कोहल है, अल्कोहल अपने हाथ उठा लिया, अल्कोहल बोलता है मैं मेटामेरिज्म नहीं दूंगा मैं, ईथर बचा। एक स्ट्रक्चर थोड़ी, एक के साथ दूसरा तो होना चाहिए ना, आइसोमर मतलब 2 तो होने चाहिए ना एटलीस्ट। ईथर देता है पर ये फॉर्मूला नहीं देगा। आओ चलो देखते हैं, C3H8O ये देगा। अच्छा क्या इसका 2 ईथर बनता है ये फॉर्मूले का? राजमान इसका 2 ईथर बनता है? कहाँ है यस रे? अब तो C2H5 इधर ले लो, CH3 हो दो नहीं। अच्छा तो एक बात क्लियर हो गई, ईथर में मेटामेरिज्म होने के लिए एक ये 2 कार्बन 3 कार्बन नहीं चलेगा। कितना कार्बन होना चाहिए मिनिमम? कितना कार्बन होना चाहिए? 4। तो लिखो फॉर मेटामेरिज्म इन ईथर, फॉर मेटामेरिज्म इन ईथर, हाँ नोट, फॉर मेटामेरिज्म इन ईथर at least it should have कितना? 4 कार्बन एटम। For metamerism in ether, at least it should have 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। For metamerism in ether, at least it should have 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, तो लिख डालो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, इसके 3 स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर बना लोगे, ऑलरेडी आपने अपनी बुक में बनाया है। ये देख भाई, C4H10O का 3 स्ट्रक्चर कहाँ बनाया है? ये देख 3, 1 2 3 बनाया ना ऑलरेडी। C4H10 के 3 स्ट्रक्चर बनाए आपने, अभी वो निधि मैडम आई थी बनाने के लिए, देखो ये देखो यही 3 बनाना है। और एक मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है नोट में MCQ के लिए, जरा इसको कंप्लीट करके दो ना मेरे को। क्या कंप्लीट करोगे बताओ?